आप देख रहे हैं रमजान ट्यूटोरियल। मैं हूं मोहम्मद शाहबाज आलम और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स के तहत ये हमारा फोर्थ वीडियो है, जिस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं मैट्रिक्स के रैंक को निकालने के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे पूरे रैंक से जुड़ी हुई चीजें और 4 मेथड्स रैंक निकालने के, और बेस्ट मेथड को सबसे लास्ट तक समझ लेंगे कि कौन सा मेथड बेस्ट है जिससे हम लोग हमेशा रैंक फाइंड आउट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। दरअसल रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब होता है जब भी आपके पास कोई गिवन मैट्रिक्स होगा, उस मैट्रिक्स में ऐसे कितने रोज अवेलेबल है जो नॉन जीरो है, यानी कि किसी भी हाल में आप उनको जितने भी कोशिश कर ले, किसी भी तरह के एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई कर दें, चाहे वो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हो, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन हो, लेकिन आप उसके रोज को जीरो नहीं कर सकते, मतलब कंप्लीट रो को जीरो नहीं कर सकते। इस तरह से जो हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म होकर आता है, उसमें जितने नॉन जीरो रोज है उसे ही हम लोग कहते हैं कि वो उस मैट्रिक्स का रैंक है। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ आने लगा होगा मैट्रिक्स के रैंक से जुड़ा हुआ चीज। मान लेते हैं आपको कुछ समझ में नहीं आया, शुरू करते हैं मैट्रिक्स के रैंक को निकालने के मेथड से। हमारे पास मैट्रिक्स के रैंक को निकालने के लिए कुल 4 मेथड्स है। चारों मेथड के नाम अलग अलग है। फर्स्ट मेथड जिसका मैं नाम लेना चाहूंगा वो है डिटर्मिनेंट मेथड। डिटर्मिनेंट मेथड में को दूसरे वर्ड्स में माइनर मेथड भी कहते हैं। इसके अलावा एक है एक्विवेलेंट फॉर्म। एक्विवेलेंट फॉर्म में भी मैट्रिक्स के मैट्रिक्स के रैंक को निकाला जा सकता है। इसके अलावा एक है कैनोनिकल या नॉर्मल फॉर्म जिसमें निकाला जा सकता है। अभी तक मैंने सिर्फ 3 का नाम लिया है, और एक है एलिमेंट्री रो कॉलम ऑपरेशन मेथड में। तो इन 4 मेथड के द्वारा हम लोग किसी भी एक मैट्रिक्स का रैंक फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं वो मेथड सिखाता हूं। मैं आपके पास कोई भी एक मैट्रिक्स लूंगा और उस मैट्रिक्स के ऑर्डर को बताऊंगा, मतलब उस मैट्रिक्स के रैंक को बताऊंगा कि वो रैंक क्या होने वाला है। देखिए, मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। मैं एक मैट्रिक्स चूज करता हूं 2 3 4 5 7 9 6 2 8, और मैं बोलूंगा इस मैट्रिक्स का रैंक निकालिए। मैंने रैंडमली एक मैट्रिक्स लिया है, इवन आई डोंट नो कि इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होने वाला है, पर इस मैट्रिक्स का रैंक निकालने के लिए जो 4 मेथड्स मैंने बोले, उनमें से जो सबसे कॉमन मेथड है जिनके बारे में हम आज प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसमें से एक है डिटर्मिनेंट मेथड, एक है हमारा डिटर्मिनेंट मेथड, और दूसरा जो हम लोग बात कर रहे हैं वो है एक्विवेलेंट फॉर्म, एक्विवेलेंट मेथड। ठीक है, हम लोग एक्विवेलेंट मेथड में ही क्वेश्चंस को सबसे ज्यादा प्रेफर करेंगे, और डिटर्मिनेंट मेथड को, एलिमेंट्री रो और कैनोनिकल फॉर्म के बारे में हम कोई डिस्कशन ही नहीं करने वाले, क्योंकि हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में डिटर्मिनेंट और एक्विवेलेंट मेथड, ये 2 मेथड यूज करके आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अगर आपके लिए डिटर्मिनेंट मेथड सक्सेसफुल रहा, क्वेश्चन छोटा है, सक्सेसफुल है, तो आप अगर छोटा है क्वेश्चन है तो आप जैसे कि ये 3x3, आप उसमें डिटरमिनेंट मेथड यूज कर सकते हैं जिसका दूसरा नाम है माइनर मेथड, और आप आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, यानी कि 3x3 की जगह 4x4 जो कि किताब में आपके क्वेश्चन दिया हुआ है, और उसमें आपको बोला गया डिटरमिनेंट मेथड, तो वहां आपको दिक्कत हो सकती है। क्या दिक्कत होगी, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का आपको निकालना है रैंक। रैंक निकालने के लिए आप डिटरमिनेंट मेथड का इस्तेमाल करना चाहते हैं, जिसका ऑल्टरनेटिव नाम है माइनर मेथड। तो आपको करना क्या होगा, इस डिटर्मिनेंट को, इसको कंसीडर कर लीजिए, इस मैट्रिक्स को ए, और इस मैट्रिक्स का डेट वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। जब आप इस मैट्रिक्स का डेट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो आप चेक करेंगे क्या वो डेट वैल्यू इक्वल्स टू 0 है। अगर आपको इस डिटर्मिनेंट का डेट वैल्यू इक्वल्स टू 0 मिला, दैट मींस मैट्रिक्स का ऑर्डर किसी भी हाल में वो जो दिया हुआ है, मतलब 3, वो पॉसिबल नहीं है। ओके, यहां पर मैं आपको एक और बात बताता चलूं। देखिए, इस मैट्रिक्स में हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3x3, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो दिया गया है उससे ज्यादा कभी भी इसका रैंक पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर 3x3 यानी 3 बोला गया है, तो इसका रैंक कभी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकता। 4 5 6 इम्पॉसिबल बात है। इसका रैंक मैक्सिमम पॉसिबल है 3, या फिर 3 से कम होगा, और रिमेंबर 0 भी संभव नहीं है, यानी कि इसके पॉसिबल रैंकिंग क्या है, 1 2 और 3। अब 1 2 3 में एग्जैक्टली क्या है, कैसे चेक करेंगे, तो उसे चेक करने के लिए हम लोग ये करने वाले हैं कि इस पूरे गिवन मैट्रिक्स का डेट वैल्यू निकालेंगे। क्योंकि ये 3x3 मैट्रिक्स है, हम लोग जानते हैं 3x3 मैट्रिक्स के केस में डेट वैल्यू निकालना काफी आसान होता है। चलिए डेट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। डेट वैल्यू के लिए सबसे पहले गिवन क्वेश्चन को डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिखते हैं 2 3 4 5 7 9 6 2 8, और इसका डेट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेट अस चेक वेदर इट इज इक्वल्स टू 0 और नॉट। 2, तो आप क्या देख रहे हैं, इसका जो ये वैल्यू आया है वो नॉन जीरो है।
अब नॉन जीरो वैल्यू होने का मतलब है कि इस डिटर्मिनेंट में का ऑर्डर 3 है। अब आप बोलेंगे कि इसमें ऑर्डर 3 कैसे हो गया? अगर इस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर आप अगर इसमें रो कॉलम ऑपरेशन करेंगे तो किसी भी हाल में इसके पूरे मैट्रिक्स के किसी भी एक रो को आप जीरो में कन्वर्ट नहीं कर सकते। यही है डिटरमिनेंट मेथड। मेथड में यही सिखाया जाता है कि अगर डेट वैल्यू जीरो हो गई तो 3 पॉसिबल नहीं है, उससे कम पॉसिबल है, उसके लिए हम लोगों को चेक करना पड़ता है। लेकिन अगर डिटरमिनेंट वैल्यू जीरो नहीं हुई, इसका मतलब यह है कि उसका जो गिवन है वही उसका ऑर्डर होगा। तो आपने इस क्वेश्चन को समझ लिया। अब हम लोग इस क्वेश्चन के बाद एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं जिसमें डिटरमिनेंट मेथड में 3x3 जीरो हो जाए, हम लोग इसके बाद बढ़े। चूज किया गया कि ए एक मैट्रिक्स है जो कुछ इस तरह से है 207 336 और है 224। अब इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में कन्वर्ट कीजिए और इसका डेट वैल्यू निकालिए। अब जब डेट वैल्यू निकालेंगे तो देख लीजिएगा किताब में दिया गया है, इसका डेट वैल्यू जो आएगा वो आएगा 0। डेट निकाल के आप चेक कर सकते हैं, आपको डिटरमिनेंट निकालना आता होगा। अगर नहीं आता तो आप थर्ड वीडियो को देखिए, उसमें सिखाया गया। तो डिटरमिनेंट वैल्यू निकाल दिया गया जो कि 0 आ गया। तो डिटरमिनेंट वैल्यू 0 देखते ही आप लोग क्या कहेंगे? डिटरमिनेंट वैल्यू 0, दैट मींस कि ये मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर वाला था, यानी कि इसका ऑर्डर 3 नहीं है, 3 से कम है। अब 3 से कम है तो क्या है, कैसे निकाले, इस बात को समझते हैं। देखिए 3 से कम होने पर आपको इसके अंदर में इसके माइनस को फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसके बहुत सारे माइनस पॉसिबल है। देखिए इन दोनों को एक साथ लेंगे तो 2033 एक माइनर होगा। आप लोगों ने इस तरह से माइनर निकालना सीखा है, हर एक एलिमेंट का माइनर निकाल लीजिए। टोटल कितने माइनर होंगे? 9 माइनर्स होंगे। उन सारे 9 माइनर्स को आपको चेक करना पड़ सकता है। इनकेस ईच एंड एवरी माइनर इज 0, तब आपको उससे नीचे उतरना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इस पूरे में इन जो इस एलिमेंट का जो माइनर है, जो आप एडजॉइंट निकालना सीखे थे, उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह से अब एडजॉइंट इसके रिस्पेक्ट में माइनस निकलेगा, इसके रिस्पेक्ट में माइनस, इसके रिस्पेक्ट में माइनस, सबके रिस्पेक्ट में माइनर निकाल लीजिए। अगर उनमें से एक भी नॉन जीरो माइनर निकल गया, दैट मींस जो नॉन जीरो माइनर आपके पास आया है, दैट मींस कि आपको इसका मिनिमम आपको इसका रैंक मिल गया है 2। और अगर ऐसा मिलता है कि इसके सारे के सारे माइनर्स 0 हो गए, तो इसके सारे माइनस 0 हो गए, दैट मींस कि ये 2 ऑर्डर का भी नहीं है, उससे कम ऑर्डर का है। तो आपको पता है ना, ये क्वेश्चन 3x3 का है और माइनर का एक रेंज है कि वो माइनर हमेशा 0 से बड़ा होगा और माइनर का जो वैल्यू होगा वो हमेशा ऑर्डर से कम होगा। तो 3 से कम है, मैक्सिमम 3 हो सकता था, लेकिन देख नहीं है कि 3 पॉसिबल नहीं है। तो 3 से कम है और 0 से बड़ा है, यानी कि 1 2 ही पॉसिबल था। 2 भी डिस्कार्ड हो जाएगा। अगर कहीं आपको मिलता है कि इसके सारे माइनस 0 है, तो सारे माइनस 0 है तो 2 भी बाद हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1। लेकिन इस क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि एक माइनर, जो अगर हम इसी को लेते हैं 2033 और इसका वैल्यू निकाले डेट वैल्यू, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 4 के रेस्पेक्ट में माइनर फॉर्म कर रहे हैं, जिसका वैल्यू आने वाला है 6 - 0 = 6, विच इज नॉट 0। तो क्या पता चला आपको कि चूंकि इसका एक माइनर चूंकि आपको इसका एक माइनर नॉन जीरो मिल गया है, इसलिए आप कहेंगे कि इसका जो ऑर्डर है, इसका जो रैंक है वो रैंक हो गया है 2। रैंक को जनरली रो ऑफ ए करके भी डिनोट करते हैं रैंक के लिए। तो रैंक ऑफ ए हो गया है 2, यानी कि आपका मैट्रिक्स ए था, इसलिए रैंक ऑफ ए हम लोग कुछ इस तरह से लिखेंगे कि हो गया 2। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन मैंने इसी को 4x4 में कन्वर्ट कर दिया। तो अब देखिए, अब आपको क्या करना होगा इस सेम मेथड से बनाने के लिए। सबसे पहले इसका डेट वैल्यू चेक करना पड़ेगा, यानी 4x4 का डेट वैल्यू, जो कि काफी टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। मान लेते हैं आपने कंप्लीट कर भी लिया और वो 0 नहीं आया तो ठीक है। अगर कहीं 0 आ गया तो आपको उसके बाद इसके माइनस फॉर्म करना है, हर एक एलिमेंट का माइनर, यानी इसका रो कॉलम बाद, तो आपको एक डिटरमिनेंट मिलेगा। ऐसे 16 डिटरमिनेंट्स मिलेंगे जो कि 3x3 के हैं। उन सबको चेक करना, ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा। और इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में तो मुझे नहीं लगता है कि आप लोग सॉल्व कर पाएंगे पेशेंस रख के। इसीलिए आई विल सजेस्ट यू कि आप एक्लन मेथड का इस्तेमाल करें टू फाइंड आउट द रैंक। रिमेंबर, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया जाता है कि आपको किस मेथड से बनाना है। वो बस आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं और कहते हैं कि इसका रैंक निकालिए। तो मैं आपको रैंक निकालना सिखाता हूं बाय एक्लन मेथड। चलिए, तो हमारे पास 4x4 मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स का रैंक निकालना है, जो कि काफी टफ प्रोसीजर होने वाला है अगर हम लोग इसमें डिटरमिनेंट मेथड का इस्तेमाल करें, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्लन फॉर्म। लेकिन सबसे पहले एक्लन फॉर्म होता क्या है, इसको जानते हैं। एक्लन फॉर्म का मतलब है इस पूरे मैट्रिक्स के जो आपका 1 1 प्लस है, A11, जो आप लोगों को मैंने डेफिनेशन में मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन में बताया था, A11 को ऑलवेज 1 होना पड़ता है। देखिए, आपको शायद ये भी पता होगा कि मैट्रिक्स के रो कॉलम में
किसी भी एक रो को आप ऑलवेज इंटरचेंज कर सकते हैं और वो फ्री होता है, यानी कि उसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं आता है, जैसा डिटरमिनेंट में होता है। डिटरमिनेंट में अगर आप किसी रो या कॉलम को इंटरचेंज करते हैं तो आपको एक नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। मैट्रिक्स में ऐसा कुछ नहीं होता, तो आप किसी भी एक रो कॉलम को चेंज कर सकते हैं। लेकिन किसी भी हाल में इसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जिसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है, तो आप इसको चेंज करेंगे नहीं। दैट मीन्स व्हाट यू हैव टू डू, आपको फर्स्ट एलिमेंट को 1 करने के लिए इसको सबसे पहले 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से यहाँ एक फ्रैक्शन आएगा। डजंट मैटर्स, कुछ नहीं होने वाला, हमें बस वो करना है। हमें फर्स्ट क्या काम करना है, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कि जो A11 है वहां पर यूनिटी यानी 1 रहे। तो उसको करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, रो 1 को डिवाइड करना होगा 2 से। तो मैं कुछ इस तरह से लिखता हूं, हमारा रो 1 जो है R1 हम लोग उसे 2 से डिवाइड करने वाले हैं, यही है हमारा रो 1 का डैश, नया रो 1। ठीक है, आप लोग समझ गए, नया रो 1 क्या मैंने फॉर्म किया, R1 को 2 से डिवाइड करके। चलिए देखते हैं क्या मैट्रिक्स फॉर्म हो रहा है। मैं इसे यहां नहीं लिखता हूं, मैं इसे नीचे लिखता हूं। देखिए क्या मैट्रिक्स फॉर्म होगा, हमारा मैट्रिक्स फॉर्म होगा 1 3/2, 1 उसके बाद 3/2, उसके बाद 2, उसके बाद 9/2। बाकी किसी में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, जो जैसा है वैसे रहेगा। 4 1 2 3 2 3 4 9 5 6 2 7। चलिए, तो ये हो गया हमारा अब जो मैट्रिक्स बना डिवाइड करने के बाद। हमारा फर्स्ट जो था वो हम लोगों ने कर लिया, ये इक्विवेलेंट का साइन दे देते हैं हम लोग। तो क्या हुआ, इस ऑपरेशन के बाद हमारा नया जो मैट्रिक्स फॉर्म हुआ है उसमें A11 प्लेस पे 1 आ गया। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है मैं बता दूं, हमारे नेक्स्ट स्टेप में हमें दोबारा एक मैट्रिक्स फॉर्म करना है, इसे यूटिलाइज करके A इक्विवेलेंट 2 करके। ठीक है, उस मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी ये होने वाली है कि ये जो प्लेसेस है यानी 1 के नीचे के जितने एलिमेंट्स है इन सबको 0 करना है। इन सबको 0 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए ये है हमारा सेकेंड रो। सेकेंड रो, मैं सेकेंड रो को चेंज करना चाहता हूं, प्रॉपर्टी मेंशन कर देता हूं। R2 को चेंज कर रहा हूं, क्या चेंज कर रहा हूं, देखिए R2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1। R1 का 4 टाइम्स क्या होगा, 4 होगा ना, ये 4 माइनस 4 क्या हो गया, 0। तो मेरा फर्स्ट रो एज इट इज रहेगा। सेकेंड रो में फर्स्ट एलिमेंट 0 हो गया, वही ऑपरेशन यहां करना है, वही ऑपरेशन यहां करना है, वही ऑपरेशन यहां करना है। नो डाउट ये टाइम टेकिंग थोड़ा होने वाला है, लेकिन उतना लेंथी कैलकुलेशन नहीं होगा। ये होने वाला है, इसमें से हम लोग 4 टाइम्स यानी कि 4 टाइम्स इसको करने वाले हैं। 2 कैंसिल हुआ, 6 हो गया। 1 माइनस 6 यानी कि -5। ये होने वाला है 2 माइनस 4 टाइम्स ऑफ 2 यानी कि 8। 2 माइनस 8 यानी -6। 3 माइनस 4 टाइम्स कर रहे हैं ना, 2 कैंसिल हुआ, 18। तो ये होने वाला है 3 माइनस 18। इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 3 माइनस 18 करने पर आपके पास वैल्यू आएगा -15 एंड सो ऑन। अब बाकी फिर वैसे ही आपको क्या करना है, R3 को भी इसी स्टेप में चेंज करना है। क्या चेंज करना है, जो हमारे पास R3 है उससे हम लोग क्या सबट्रैक्ट करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ, क्यों 2 टाइम्स, ये 2 है ना, और इसको 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तब 0 होगा। 2 टाइम्स ऑफ R1। देखिए आप इसको यहां फॉर्म करेंगे, फिर यहाँ 0 फॉर्म हो जाएगा और यहाँ कुछ एलिमेंट्स फॉर्म होने वाले हैं, यहाँ कुछ एलिमेंट्स। इसके बाद फिर आपको इसी में R4 को भी चेंज करना होगा। R4 डैश को कैसे चेंज करेंगे, तो होगा R4 माइनस 5 टाइम्स ऑफ R1 और इसकी वजह से आपको एक नया मैट्रिक्स मिलेगा। चलिए मैं इसका जल्दी से कैलकुलेशन करके लिख दूं। देखिए तो हमारा मैट्रिक्स फॉर्म हो गया। क्या मैट्रिक्स फॉर्म हुआ है, 1 3/2 2 9/2 0 -5 -6 -15 0 0 0 0 0 -3/2 -8 -31/2। चल देखिए अभी यहाँ पर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप आने वाला है। इस स्टेप में आपको क्या दिख रहा है कि आपका एक रो कंप्लीट 0 हो गया। कंप्लीट 0 होने का मतलब उस रो को आप सिंपली हटा दीजिए, हटाइए मत, मतलब इंटरचेंज करके उसको सबसे लास्ट में लेके चले आइए। तो जैसे आप उसको सबसे लास्ट में लेके आएंगे आपको मिल जाएगा 3 रोज और एक रो नॉन जीरो, यानी कि एक रो कंप्लीटली 0। दैट मींस आपको कभी भी 4 ऑर्डर का मैट्रिक्स नहीं मिलने वाला। आपको जो मैट्रिक्स मिलेगा वो 3 रैंक वाला मिलने वाला, 4 रैंक वाला नहीं मिलने वाला, क्योंकि आपका एक पूरा मैट्रिक्स का रो 0 हो चुका है। जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में समझाया था कि मैक्सिमम पॉसिबल है 4 या 4 से कम, 0 से ज्यादा, यानी कि 1 2 3 4 पॉसिबल था, 4 बाद हो गया क्योंकि इसका एक रो कंप्लीट 0 हो गया। डेफिनेशन में ही ये बात बताई गई थी। तो हमारे पास बचा 3 ऑर्डर वाला। तो हम लोग जब इसको इंटरचेंज करेंगे और 3 के रिस्पेक्ट में चेक करेंगे तो फिर हम लोगों को एक्लन फॉर्म में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा।
जो हमारे 1 के नीचे सारा एलिमेंट 0 है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट रो ये है, इस पोजीशन को भी हमें करना होगा 0। चलिए हम लोग करके देखते हैं क्या होगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप कुछ इस तरह से होने वाला है, a इज गोइंग टू बी इक्विवेलेंट टू 1। ये जो लाइन है हमारा बिल्कुल वैसे लिखने वाला है और हम लोग इसको इंटरचेंज करने वाले हैं, सिर्फ अभी रो 3 और रो 4 को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो हम लोग फर्स्ट और सेकेंड रो एज इट इज लिखेंगे, 3/2 2 9/2 2 9/2, सेकेंड 0 -5 -6 0 -5 -6 एंड लास्ट है -15, ये लास्ट एलिमेंट है। हम लोग इन दोनों को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो ये होगा 0 -3/2, उसके बाद होगा -8, उसके बाद होगा -31/2 और लास्ट एलिमेंट हो गया 0 0 0 0। हम लोगों ने इंटरचेंज किया। क्या ये रो एक्लन फॉर्म है? नहीं। रो एक्लन फॉर्म करने के लिए अभी भी इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, अभी भी हमें कुछ ऑपरेशंस करना पड़ेगा। वो ऑपरेशन सबसे पहला क्या है, ध्यान से सुनिए। जब आपने फर्स्ट एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट 0 कर दिए, तो अब सेकेंड रो में आइए। सेकेंड रो में आपको पहला एलिमेंट सर्च करना है। देखिए वो इस जगह पर है, पहला एलिमेंट, रिमेंबर पहला एलिमेंट सर्च करना है। वो यहां पर मिला, उसे 1 कीजिए। अब उसे 1 करने के लिए फिर से वही मेथड यूज करना पड़ेगा। यहां पर हम लोगों ने 2 से डिवाइड की थी, यहां पर हमें -5 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 1 हो जाएगा। उसके नीचे के एलिमेंट को 0 करना पड़ेगा। इस तरह से हमें ये प्रोसीजर तब तक चलाना होगा जब तक कि लास्ट वाले एलिमेंट तक हम लोग ना पहुंचे। लास्ट वाले एलिमेंट को भी आप 1 कर लीजिए, तो आपको इस तरह से एक मैट्रिक्स मिलेगा जो दिखने में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लेकिन ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता नहीं है। तो आपको ऐसा एक फॉर्म कन्वर्ट कर लेना है। जो आपके पास अल्टीमेटली बचेगा, उसमें जितने रोज बचेंगे वही, जितने नॉन जीरो रोज, सॉरी रोज नहीं, रोज तो उतने ही रहेंगे, जितने नॉन जीरो रोज, ये देखिए 0 रो हो गया ना, तो ये बार अगर आपको इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद आपको दिखता है ये रो भी बार, इसका मतलब ये 2 रो बचे, तो ये 2 रैंक वाला हो जाएगा। आई होप कि आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आया होगा। इस प्रोसीजर को एक बार रिवाइज करवा देता हूं। एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब होता है सबसे पहले फर्स्ट प्लेस पे एलिमेंट को करना यूनिटी 1 करने के बाद उसके सारे नीचे के एलिमेंट्स को करना 0 करने के बाद अगर कोई रो 0 हो जाता है तो इंटरचेंज करेंगे, अदरवाइज वैसे ही रखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सर्च करेंगे सेकेंड रो में। सेकेंड रो में जो भी पहला एलिमेंट प्रेजेंट होगा नॉन जीरो, जैसे कि ये पहला एलिमेंट तो 0 है, इसमें अगर ये एलिमेंट 0 होता तो यहां सर्च करते, जहां भी होगा उसे करेंगे 1 और फिर उसके नीचे के सारे एलिमेंट को करेंगे 0। इधर के एलिमेंट में कोई नंबर प्रेजेंट है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पर जो 0 है उसके नीचे के 1 है, उसके सारे के नीचे एलिमेंट 0। अगर ये 0 है तो इसके नीचे के सारे एलिमेंट 0, यहां 1 है तो उसके नीचे सारे एलिमेंट 0। ये हमारा हो गया रो एक्लन फॉर्म। आई होप कि आपको ये चीज बिल्कुल समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो काइंडली हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हम आपको इसमें मदद करने की कोशिश करेंगे। और जो आपको प्रॉब्लम होगा उस क्वेश्चन का पिक्चर लेके हमारे किसी भी सोशल मीडिया साइट पे हमें दीजिए, ताकि हम उस क्वेश्चन का ही सॉल्व करके आपको भेज पाए और आपको समझा पाए और बेहतरीन तरीके से। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में।